मुझे किसी ने छोड़ा है एनालाइज करने के लिए? लोगों ने, हर इंसान ने, हर देश से, हर गांव से, हर जगह से, हर स्टेट से मुझे एनालाइज कर लिया है, बिना मुझे जाने पहचाने बात किए, बिना मेरे बारे में कुछ भी सर्च किए हुए, बिना सच्चाई जाने हुए लोगों ने मुझे जज कर लिया है, अपने जजमेंट बता दिए हैं, मुझे आरोपी भी बना दिया दोस्त से, कब मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगता है वो लोग सज़ा भी खुद ही दे देंगे मुझे। किस बात का वो मुझे आज तक नहीं पता है, कभी आज नहीं पता। आज आप बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि लोगों ने अपने आप से सब कुछ कर लिया, लेकिन ये चीज़ें आधारहीन भी तो नहीं है। आप इससे इनकार नहीं करेंगे कि जो चीज़ें जिस तरीके से घटी या आपकी तरफ से चीज़ें हुई, लोगों के मन में संदेह गया, आपका थम्सअप का इशारा हो, या फिर आपके बारे में जो लोगों ने कहा कि आप परिवार को जानते ही नहीं थे, या फिर जो चीज़ें आई कि सुशांत से आप लंबे समय से संपर्क में ही नहीं थे, अचानक मौत के बाद से कैसे आपकी दोस्ती फिर उभर के निकल के आ गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं संदेह के घेरे में तो रखती हैं आपको। देखिए, शक तो किसी भी चीज़ पे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं मीतू दीदी को लेके लॉकडाउन के वक्त पे कूपर हॉस्पिटल में पहुँचा और गाड़ी से नीचे उतरा, तो एक हवलदार ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आया, क्योंकि वो लोग मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते कि आप पहुँचिए जल्दी, आप और एक परिवार का सदस्य। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चिल्लाया नहीं ज़ोर से कि हाँ मैं हूँ संदीप सिंह, या मैं अपना मास्क निकाल के नहीं बोला मैं हूँ संदीप सिंह। मैंने सिर्फ ऐसा कहा और उन्हें, वो मुझे अंदर लेके और मीतू दीदी को लेके चले गए। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? किसी दोस्त के फैमिली को ऐसे समय पे सपोर्ट करते वक्त क्या मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरी आंख, मेरी थम्सअप का क्या लोग मायने निकालेंगे, ये सोचता फिरूंगा मैं? या उस सिचुएशन पे फैमिली के साथ खड़े रह के, जो अकेली थी उस समय फैमिली, कोई चंडीगढ़ में थी, कोई दिल्ली में थी, कोई यूएस में थे, कोई पटना में थे, तो लेकिन उस समय मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें कैसी होगी, मेरी आंखों में पानी होना चाहिए, ये क्या मैं कोई एक्टिंग कर रहा था? मैं तो सपोर्ट कर रहा था, मैं एक भीड़ का हिस्सा, एक शामिल होने गया था। मैं, मुझे लगा कि जैसे मुझे न्यूज़ पता चला है सुशांत का, वैसे ही सबको पता चला है और सब लोग वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन जब मैं गया तो मैं सरप्राइज हो गया कि वहां तो कोई आया ही नहीं है, कोई नहीं। 35 साल तक जो सुशांत ने जिन दोस्तों को, जिन लोगों को कमाया था, वो कोई नहीं पहुंचा था, सिर्फ मैं था। तो मुझे उस समय क्या सोचना चाहिए था? मेरे करियर के बारे में, मेरे इमेज के बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में? ये क्या तरीका है? मतलब मैं एज ए पर्सन, मैं जाऊंगा ही, सपोर्ट करूंगा। मैं बिहार से हूं, अगर किसी अनजान इंसान का भी अर्थी जाता है ना हमारे यहाँ सड़क पे, तो हम कांधा दे देते हैं तुरंत। तो ये तो मेरा दोस्त था यार। या मुझे ये जजमेंट दिखने, अरे इसने तो 1 साल से और मैंने भी 1 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है, तो मैं क्यों जाऊं, ये सब सोचूं? ये कहाँ की इंसानियत है कि ऐसे मौके पे मैं सोचूं? तो वो उस रिश्ते की कहाँ वैल्यू है जो 2011 से लेके 2018 तक मैंने कमाया है? और अगर 1 साल वो छिछोरे और दिल बेचारा के शूटिंग में बिजी था और मैं अपना पीएम नरेंद्र मोदी बनाने में बिजी था और उसको रिलीज करने में, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, उसकी राइटिंग, उसकी कास्टिंग, उसका रिलीज करना कितना भयंकर था मेरे लिए। तो हर इंसान बिजी हो जाता है अपने लाइफ में, पर इससे क्या जरूरत है कि हमें एक दूसरे से टच में नहीं तो हम दोस्त नहीं है? ये कहाँ का इंसाफ है? आज हम अपने स्कूल फ्रेंड से दोस्तों से टच में नहीं है, कॉलेज फ्रेंड से टच में नहीं है, आज हमारी इंडस्ट्री के लोग ही दोस्त हैं। तो क्या मतलब हर चीज को जज करना सही है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।